हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस फॉर फाइनल्स पर, जहां हर स्टूडेंट की तैयारी होती है पक्की। आज हम बात करेंगे बीबीए सेमेस्टर 5 के हिस्ट्री मेजर पेपर 10 के दो बेहद जरूरी 15 नंबर के सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी मेरे चैनल पे जाइए, और मैंने इससे पहले भी 2 क्वेश्चन अपलोड किए अपने चैनल पे, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिस शांति सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। ये है, पेरिस शांति सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका परिचय है, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध की समाप्ति के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को स्थापित करना और युद्ध से प्रभावित देशों के बीच समझौते करना था। यह सम्मेलन इतिहास की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कूटनीतिक बैठकों में से एक मानी जाती है। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 में, और दुनिया में बवाल मच गया था। सब कंट्रीज बोल रही थी, भाई अब तो बैठ के बात करनी पड़ेगी वरना अगला युद्ध फट से शुरू हो जाएगा। तो इसी के लिए 1919 में हुआ पेरिस शांति सम्मेलन, मतलब शांति की मीटिंग, पीस वाली पार्टी, लेकिन बिना मस्ती के। ठीक है, तो चलिए आगे पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। उसका जो मुख्य उद्देश्य है, पराजित देशों विशेषकर जर्मनी पर शांति शर्तें थोपना, युद्ध से प्रभावित देशों के बीच नई सीमाओं का निर्धारण, भविष्य में युद्ध न हो इसके लिए नई व्यवस्था बनाना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोचा गया कि चलो अब सब मिलकर नियम कानून बनाएं ताकि फिर से लड़ाई ना हो। ठीक है, सम्मेलन के अवधि व भागीदारी। पेरिस शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को शुरू हुआ और लगभग 1 वर्ष तक चला। इसमें कुल 32 देशों ने भाग लिया, परंतु प्रमुख भूमिका 4 विजय शक्तियां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली की रही। इन 4 नेताओं को बिग 4 कहा जाता है। तो कौन कौन आया था बिग 4 में? पहला था 32 देश आए थे, लेकिन असली गेम में थे सिर्फ बिग 4। अमेरिका का वुड्रो विल्सन, और दूसरा है ब्रिटेन के डेविड लॉयड जॉर्ज, और तीसरा है जॉर्ज क्लेमेंसो, और चौथा है इटली का ऑरलैंडो। तो बाकी सब थे बस अटेंडेंस के बनाने के लिए। ठीक है, तो मुख्य निर्णय और समझौते। वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, यह सबसे प्रमुख समझौता था जो जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को किया गया। इसके अनुसार जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया, उस पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति, रिपेरेशन कहा जाता है इंग्लिश में, क्षतिपूर्ति को का भार डाला गया, उसके उपनिवेशों को छीन लिया गया, उसकी सेना सीमित कर दी गई और राइनलैंड क्षेत्र से सेना हटा ली गई। तो सबसे बड़ी बात हुई वर्साई की संधि। जर्मनी को बोला गया कि तुम ही वर्ल्ड वॉर का रीजन है। ठीक है, भारी जुर्माना जर्मनी छीन ली और आर्मी भी कम करवा दी, और ये हो गया पुअर जर्मनी। ठीक है, अब है दूसरा पॉइंट पे आते हैं, अन्य संधियां। ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि, हंगरी के साथ ट्रियानोन की संधि, तुर्की के साथ सेल्म की संधि, और बुल्गारिया के साथ न्यूई की संधि की गई। तो वर्साई संधि के बाद और भी अन्य संधि को जोड़ा गया था। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, लीग ऑफ नेशंस। शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना भी इसी सम्मेलन में हुई, जो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्व संस्था बनी। तो लीग ऑफ नेशन भी बना। शांति रखने के लिए एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया गया, लीग ऑफ नेशंस। बेसिकली यूएन का पुराना वर्जन, बट ज्यादा काम नहीं आया। ठीक है, तो अब इसका हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालेंगे हम लोग, परिणाम व आलोचना। ठीक है, इस सम्मेलन में पराजित देशों के साथ कठोर व्यवहार किया, विशेषकर जर्मनी के साथ। इससे भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ गई। यह सम्मेलन अधिकतर विजय शक्तियों के हितों की रक्षा करता नजर आया, न कि निष्पक्ष न्याय करता। वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों में से कई महत्वपूर्ण सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया। तो जो कॉन्फ्रेंस था वो ज्यादा शांति वाला कम और बदला लेने वाला ज्यादा लग रहा था, खासकर जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई। ठीक है, तो अब आते हैं इसके निष्कर्ष पे, जो है पेरिस शांति सम्मेलन ने एक ओर तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद
दुनिया को एक नया भू राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास किया, लेकिन इसके कठोर और पक्षपातपूर्ण निर्णयों ने आगे चलकर असंतोष और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। फिर भी यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुआ। तो इंड में क्या हुआ, ठीक है, शांति तो आई थोड़ी देर, लेकिन यही बातें बाद में बन गई द्वितीय विश्व युद्ध की वजह। तो हाँ, कॉन्फ्रेंस शांति लाने के लिए था, लेकिन गलती से नेक्स्ट वॉर की तैयारी बन गई। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो इसका परिचय है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ या यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और विकास को बढ़ावा देना। तो अब मान लो दो भाई रोज लड़ते हैं। मम्मी पापा बोले अब एक बड़ा भाई बैठाओ जो दोनों को समझाए। बस वैसा ही काम करता है यूनाइटेड नेशन, यूएन, एक बड़ा भाई जो दुनिया को समझाता है, शांति रखो, मिलजुल के रहो। ठीक है, तो अब इसके हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं। तो इस पे हेडिंग डालेंगे संरचना की झलक। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। तो दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, मेजर 10 के और मेजर 9 के भी। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देख लें। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है ट्रस्टीशिप परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग जो है उससे आप लोग याद रखें। ठीक है, और अब आते हैं इसके मुख्य उपलब्धियां पर। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना में योगदान, कोरिया, कांगो, साइप्रस एवं पूर्व यूगोस्लाविया, रवांडा, सूडान और अन्य देशों में शांति सेना, पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई। परमाणु हथियारों को सीमित करने और निरस्त्रीकरण की दिशा में कार्य। पीस के लिए क्या किया गया? जहां जहां लड़ाई हुई, कोरिया, कांगो, रवांडा और भी अन्य देश थे, तो वहां यूएन ने अपने पीस सोल्जर्स भेजे ताकि झगड़ा बंद हो। ठीक है, दूसरा है उपनिवेशवाद की समाप्ति। यूएन ने उपनिवेशों को स्वतंत्र राष्ट्र बनने में सहयोग दिया। कई अफ्रीकी और एशियाई देशों को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूएन ने कई अफ्रीकन और एशियान देशों को आज़ादी दिलवाने में मदद की। बोले अब दूसरों की गुलामी बंद करो। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो मानवाधिकारों की रक्षा। तो 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर को पारित किया गया। मानवाधिकारों की रक्षा, ह्यूमन राइट्स में चैंपियन। ठीक है, तो 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा की, यानी हर इंसान को बराबर हक है, चाहे अमीर हो या गरीब। और उस टाइम पे 1948 में यूडीएचआर को पारित किया गया। ठीक है, चौथा पॉइंट है वो है स्वास्थ्य क्षेत्र में सफलता, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। तो चेचक जैसी बीमारियों का उन्मूलन हुआ और HIV, मलेरिया और कोरोना जैसी वैश्विक बीमारियों से लड़ने में सहायता। कोविड-19 काल में कोवैक्स के माध्यम से वैक्सीन वितरण हुआ। तो WHO के जरिए चेचक को खत्म किया और कोविड-19 में पूरी दुनिया को वैक्सीन पहुंचाई। कोवैक्स प्लान याद है ना? ठीक है, तो पांचवा जो है पॉइंट भोजन और कृषि, FAO, अकाल और कुपोषण को कम करने के प्रयास, गरीब देशों में कृषि सुधार के लिए कार्यक्रम। छठा पॉइंट है वो है शिक्षा और विज्ञान, यूनेस्को, शिक्षा का प्रचार प्रसार, सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार को विश्व धरोहर घोषित करना, विज्ञान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा। तो यूनेस्को ने बताया कि ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट हमारी धरोहर है, इन्हें बचाना है, प्लस एजुकेशन पे जोर देना है। ठीक है, आठवां पॉइंट जो है शरणार्थियों की सहायता, UNHCR, युद्ध और आपदा से प्रभावित लोगों को आश्रय और सहायता प्रदान करना। सीरिया, अफगानिस्तान, यूक्रेन आदि में शरणार्थियों की सहायता में सक्रिय भूमिका। रेफ्यूजीज की मदद, जो शरणार्थी हैं उसको रेफ्यूजीज बोलते हैं। तो अफगानिस्तान, सीरिया जैसे जगहों से भागे लोगों को यूएन ने खाना, घर और इलाज दिया। इतना कैरिंग कोई मामा भी नहीं होगा। ठीक है,
तो जो 8वां पॉइंट है वो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण। आईपीसीसी की स्थापना, पेरिस जलवायु समझौता, सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन पर काम चलाया गया। क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए पेरिस एग्रीमेंट, सस्टेनेबल गोल्स सब लॉन्च किया यूएन ने, ठीक है। निष्कर्ष है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 75 प्लस वर्षों के इतिहास में वैश्विक शांति, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में कई सराहनीय कार्य किए हैं। हालांकि कई बार इसकी निष्क्रियता पर सवाल उठे हैं, विशेषकर सुरक्षा परिषद की वीटो शक्ति को लेकर। फिर भी यह आज भी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था मानी जाती है। मतलब यूएन कोई सुपर हीरो तो नहीं, लेकिन दुनिया में कुछ हद तक बैलेंस बनाए रखता है। और जब चाओस बढ़ता है तो यही समझाने आता है, भाई लड़ो मत, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे 2 बेहद जरूरी 15 नंबर के सवाल जो आपके मेजर पेपर 10 में जरूर काम आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल फोकस फॉर फाइनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बढ़ते रहो और फाइनल को फोकस करो, ठीक है। थैंक यू।